हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी के सॉफ्ट जोन्स में। और साथ ही मैं आपको एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 पूछे गए थे, इसमें टाइम 3 घंटे का मिला था और मैक्सिमम मार्क्स 70 थे और ये एक्स सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें जिसमें हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क होता है। पहला क्वेश्चन था इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर है इंक्रीज, जैसा कि मैंने लिख के रखा है। दूसरा क्वेश्चन है नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका आंसर है 0। ऑब्जेक्टिव थर्ड था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक हेल्ड एट एंगल 0 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो इसका आंसर है वेबर। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमेंशंस ऑफ ई बाई बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम एज दैट ऑफ, तो इसका आंसर है वेलोसिटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। The velocity of a light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. The velocity of light in a medium of refractive index 1.5 is, तो इसका आंसर है C। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज, तो इसका आंसर है A। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन इज, तो इसका सही आंसर है बाल्मर सीरीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। एस स्टैंड फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 10 की ओर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड्स ऑफ ए सिलिकॉन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रा द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस फॉर, इसका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटॉन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 माइक्रोन वेब इज लिंक्ड विद अ कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 1 MA फ्लोज थ्रू इट, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राइट 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। What are the conditions for sustaining interference of light? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक्सप्लेन द टर्म स्पॉटिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसका और क्वेश्चन आया था इज फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। What is the de Broglie's wavelength of 0.3 kg object moving with a speed of 6 meter per second? बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर जिसमें हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ लैंप ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव द कंडीशंस फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टर्न्स इन वुड इन वाउंड ओवर ए नियर द सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस हैविंग 600 टर्न्स, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यूजिंग फेजर ट्रीटमेंट
derive an expression for impedance and phasor angles of LCR circuit. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर. एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड शो दिस इक्वेशन. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर. व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्लेक्शन रीजन इन ए जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. व्हाट इज द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड. बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क थे. जिसमें पहला क्वेश्चन था यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. यहाँ और क्वेश्चन आया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज प्लस क्यू. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो मेंशन द कॉजेज व्हेन फोर्स इज मिनिमम एंड मैक्सिमम. यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था व्हाट आर डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डिस्कस दियर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जिसमें स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन इट्स बेसिस. यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब एन एरोस्टोमेटिकल टेलीस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. तो आज का सेशन यही खत्म होता है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.